अस्सलामुअलैकुम वीवर बीके एजुकेशन में मैं आपका इंस्ट्रक्टर के बी बारन आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको वी लुकअप फार्मूले के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि वी कैसे हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ वी लुकअप फार्मूला। तो दोस्तों वी लुकअप जो फार्मूला है वो किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी बड़े स्टोर के अंदर यूज़ होती है। जैसे हमसे कोई भी कस्टमर आता है, हमसे काउंटर पे आके मालूम करता है कि ये आइटम इसकी प्राइस क्या है, इसकी डिस्काउंट क्या है और इसकी नीट प्राइस क्या है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो आइटम हमारे पास मौजूद नहीं होता, ना ही कस्टमर हमारे पास कोई आइटम वहाँ पे लाता है, हमें ऐसे ही बताता है, पूछता है कि ये आइटम है, इसकी प्राइस क्या है। तो वहाँ पर हमारे पास पहले से वी लुकअप शीट पहले से बनी पड़ी होती है। तो वहाँ से जैसे ही हम इसको इनपुट करते हैं, उसका नाम हम इनपुट करते हैं, तो उसका कम्प्लीटली हमारे पास डेटा आ जाता है कि ये आइटम है, इसकी प्राइस ये है और उसका डिस्काउंट ये। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक शीट ओपन करेंगे, वी लुकअप शीट जो मेरे पास पहले से मैंने बनाई हुई है। बनाने के बाद अब मैं आपको फार्मूला जो लगाना सिखाता हूँ कि फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, हाउ टू यूज़ वी लुकअप फार्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम आ रहा है वो आइटम नेम का आ रहा है। आइटम नेम के अंदर हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा या कोई भी इस तरह का हमसे कोई पूछेगा इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम वैल्यू सर्च करेंगे आईडी के में। यहाँ पे जब में माउस कंसर्ट है वहाँ पे। अब हमने फार्मूला स्टार्टिंग यहाँ से करना है आइटम प्राइस से। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वल टू VLOOKU ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू जहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है। लुकअप वैल्यू कौन थी, ये लुकअप वैल्यू हमने दे दी। फिर हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर हमसे पूछ रहा है टेबल एरिया कौन सा, ये कंप्लीट टेबल एरिया है। इस कंप्लीट टेबल एरिया को हम सिलेक्ट कर देंगे। कंप्लीट टेबल एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जैसे कॉमा देंगे तो हमसे आगे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम इंडेक्स है जिसका हमें डेटा चाहिए। तो हमें डेटा चाहिए कॉलम इंडेक्स 2 नंबर कॉलम का, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर तो हमने लुकअप वैल्यू को फाइंड करने के लिए बनाया, तो हमें रिजल्ट चाहिए 2 नंबर कॉलम का। तो उसके लिए आइटम प्राइस का चाहिए, तो हमने ये तो यहाँ पर हम इसका कॉलम इंडेक्स देंगे। कॉलम इंडेक्स हम 2 देंगे। 2 देने के बाद हम इसको कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर हमसे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जैक्ट मैच, क्योंकि अगर हम ट्रू एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट मैच देंगे तो क्या होगा कि इसके जो भी हम वैल्यू देंगे उसके मुताबिक बताएगा, उसके आगे या पीछे नहीं बताएगा। तो उसके लिए हम फॉल्स का मतलब होता है झूठा कुछ भी, तो हम यहाँ पे देंगे फॉल्स FALSCE फॉल्स देंगे। फॉल्स देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर का बटन दबा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नॉट अवेलेबल। अब हमें आगे मजीद फार्मूला अगर हम इस तरह लगा सकते हैं टोटल के ऊपर तो लगा सकते हैं, मगर हम इस तरह फार्मूला नहीं लगाते, हम इसी फार्मूले को फिल करेंगे। तो फिल हम कैसे करेंगे, फिल हमारे पास एक फंक्शनल बटन में F2 है, F2 से हम फार्मूला एडिट करेंगे F2 के, और उसके बाद यहाँ पे जो कॉमा है ब्रैकेट ओपन है। ब्रैकेट ओपन के बाद और एड्रेस से पहले हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि हमारा माउस का कर्सर कहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर है। मैं सिर्फ यहाँ पे F4 दबाऊंगा, फंक्शनल मेन्यूज में बटन में F4 दबाऊंगा और तो ये फार्मूला एडिट हो जाता है। दोबारा ये कॉमा क्रॉस करें, यहाँ पर भी जो एड्रेस मैंने दिया है इसके अंदर भी मैं यहाँ से F4 दबा दूंगा। F4 दबाने के बाद ये फार्मूला एडिट कर दिया। उसके बाद मुझे इसको एडिट नहीं करना, G15 या 2 को मुझे एडिट नहीं करना, और मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद अब ये फार्मूला हमारे पास एडिट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ये छोटा सा जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो हम सिर्फ यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर माउस का कर्सर लाएंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास माउस का कर्सर शो होगा। उसके बाद माउस को दबाने के बाद हम इसको ड्रा करेंगे। हमने टोटल के ऊपर ड्रा कर दिया, मगर अभी भी हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट एडिट नहीं हुआ है। तो उसको एडिट करने के लिए हम सेकंड में आएंगे डिस्काउंट परसेंटेज में। इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसको 3 कर देंगे, क्योंकि कॉलम में टोटल का 2 का लगा हुआ है, टोटल में 2 ही आएगा। दोबारा फार्मूले को एडिट कर देते हैं। 3 की जगह हम 4 देंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ पर हम 4 की जगह हम यहाँ पर 5 देंगे। 5 देने के बाद अब हमारे पास कम्प्लीटली फार्मूला लग गया। अब हमारे पास
अब इसको हम देखें, रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, हमने जो शीट बनाई है वो सही बनी है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रैम, RAM रैम। रैम लिखने के बाद हम इसको एंटर करेंगे तो कितना 5%, मगर ये परसेंटेज यहाँ से अब देखो रैम कितनी 500, मगर ये परसेंट अभी हमारे पास शो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में हमारे पास होम मेन्यू के अंदर की प्रॉपर्टी बार में हमारे पास यहाँ पे जनरल लिखा हुआ, यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हम इसको परसेंटेज कर देंगे। परसेंटेज के बाद भी अभी देख रहे हैं कि हमारे पास 5.00 बता रहा है। तो उसके लिए हम या हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स के स्टाइल में इसको हम डिक्रीज डिसिमल कर देंगे और भी हम डिक्रीज डिसिमल कर देंगे। अब हमारे पास ये 5% आ रहा है। अब हमसे अगर कोई कस्टमर पूछ रहा है कि मुझे इसका रैम का नहीं, मुझे सिर्फ लैपटॉप का बताएं कि लैपटॉप की प्राइस क्या है, LAP लैपटॉप लिखेंगे तो हमारे पास लैपटॉप की प्राइस बताएगा। लैपटॉप की प्राइस 18,000 है, 5% डिस्काउंट है, 900 डिस्काउंट है और 17,100 है। तो दोस्तों आज के में वर्किंग में सिर्फ इतना ही है, और इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल शेयर करूंगा जो आपको देख के आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।